हेलो दोस्तों, अगर आप ओवरथिंकिंग करने वाले इंसान में से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपको ओवरथिंकिंग करने की लूप को ब्रेक करना सिखाएगी और आप ओवरथिंकिंग से क्रिएट होने वाली स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाओगे और उस चीज पे फोकस कर पाओगे जो असल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारे टेक्निक्स को हम बुक स्टॉप ओवरथिंकिंग के थ्रू सीखेंगे, जिसके ऑथर हैं निक ट्रेंटन। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग इज नॉट अबाउट ओवरथिंकिंग। ज्यादा सोचना अक्सर प्रॉब्लम की रीजन बनती है। ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने लिए जो अच्छा है उससे परे सोचते हैं। मान लो कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ये टेंशन है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे कि नहीं, जो कि बेमतलब की थिंकिंग है। इसके बजाय आपको अपनी स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए बेहद जरूरी है। जब हम ओवरथिंकिंग के बारे में बात करते हैं तब स्ट्रेस के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। स्ट्रेस का कोई क्लियर रीजन नहीं होता। कुछ लोग इसे पर्सनैलिटी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से भी रिलेट करते हैं। कभी कभी हमारा एनवायरनमेंट भी हमारा एंजाइटी का मेजर पार्ट बनता है। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हमें बड़ी चीज करने में इंस्पायर करती है, बट ज्यादा स्ट्रेस से उसका उल्टा साइड इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस और एंजाइटी ये दोनों अलग अलग चीज है। स्ट्रेस एक्सटर्नल होता है और एंजाइटी इंटरनल। स्ट्रेस हमारे लाइफ में एक नॉर्मल पार्ट होता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक रहता है तब मेजर प्रॉब्लम बनता है। सेकंड चैप्टर है द डी स्ट्रेस फार्मूला। स्ट्रेस से बचने के लिए आप 4A फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अवॉइड, अल्टर, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। अवॉइड का मतलब स्ट्रेस से बचने के लिए आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, बस कुछ टाइम के लिए उसे अवॉइड करना है। अल्टर का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज को पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते तो उसे बदल देना चाहिए। मान लो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रही है, तो उस टाइम आप स्ट्रेस के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय दूसरों से बात कर सकते हैं या फिर अपने पसंद का कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब है जब आप कुछ बदल नहीं सकते तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, खास करके जब आप कुछ नहीं कर सकते। अडेप्ट का मतलब है जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो टाइम के साथ उसे अडेप्ट भी कर लेंगे। ज्यादातर हम किसी भी चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसके बारे में ओवरथिंकिंग कर करके खुद को स्ट्रेस देते हैं। अगर आपको ओवरथिंकिंग का इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आप 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक का अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से पहला है, आपको जब भी स्ट्रेस फील होगा तो आप 5 ऐसे चीज ढूंढेंगे जिन्हें आप देख सकते हैं और इस बात पर ध्यान देंगे कि वो कैसे दिखते हैं। फिर आप 4 ऐसे चीज ढूंढेंगे जिसे आप छू सकते हैं। ये करने के बाद आप 3 ऐसे चीज ढूंढेंगे जिन्हें आप सुन सकते हैं और इस बात पर ध्यान देंगे कि उसकी आवाज कैसी है। उसके बाद ऐसे 2 चीज ढूंढेंगे जिन्हें आप सूंघ सकते हैं और लास्ट में एक ऐसी चीज ढूंढेंगे जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं, यानी चख सकते हैं। जैसे आप इन सब टास्क को करने लगोगे तो आपका माइंड ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस से हटकर इन सब टास्क पे फोकस करेगा और आप इजीली ओवरथिंकिंग से बच जाओगे। थर्ड चैप्टर है मैनेज योर टाइम एंड इनपुट। अपने स्ट्रेस को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए अपने टाइम को बेस्ट तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको अपना प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा और उन चीजों को अपने प्रायोरिटीज में मत रखना जो आपके दिमाग में नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा आप रेस्ट कर सकते हैं, अच्छे से सो सकते हैं या फिर अच्छा खा सकते हैं। आप अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें जैसे कि आपकी सारी एनर्जी काम पे लग जाए। सबसे पहले आप उन कामों को करें जिसके लिए आप ज्यादा फिक्र करते हैं, मतलब आपका गोल। फिर एक हफ्ते के बाद आप ये ट्रैक करें कि आपने पूरे हफ्ते में अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया। उसके बाद आप ये एनालाइज करें कि आपने जो भी टाइम स्पेंड किया क्या वो आपके गोल के रिलेटेड था भी या नहीं, क्योंकि बैड टाइम मैनेजमेंट ही एंजाइटी का सबसे बड़ा सोर्स है और गुड टाइम मैनेजमेंट आपके गोल्स और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है, जिसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी होगी और आपके लिए कौन सा काम अर्जेंट, कौन सा इंपॉर्टेंट और कौन सा नॉट इंपॉर्टेंट ये रैंकिंग करना होगा। उसके बाद ही आप ओवरथिंकिंग को रोक पाओगे। फोर्थ चैप्टर है हाउ टू फाइंड इंस्टेंट जेन। यहाँ पे जेन का मतलब है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन एक ऐसी हैबिट है जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप नहीं होगा। रिलैक्सेशन के लिए आप 3 टाइप्स के टेक्निक का यूज कर सकते हैं। उनमें से पहला है एंटीजेनिक ट्रेनिंग, जिसमें आपको 6 अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज करने होंगे। सेकंड टेक्निक है गाइडेड इमेजरी। यहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन फाइंड करना होगा। उस पोजीशन में रहकर आप एक ऐसे प्लेस के बारे में सोचेंगे जो आपका 5th सेंस यानी 5 इंद्रियों को स्टिमुलेट करे। मतलब आप एक अच्छे पोजीशन में बैठकर अपने फेवरेट प्लेस के बारे में सोचेंगे। थर्ड और लास्ट टेक्निक है प्रोग्रेसिव मसल। इस टेक्निक में आपको मेंटल रिलैक्सेशन के लिए फिजिकल रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने मसल को टेंस करोगे। इसके लिए आप शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन करने के बाद आपका बॉडी टेंस हो जाएगा, जिसके बाद आप आराम कर सकते हो। इसी तरह फिजिकल रिलैक्सेशन से आप मेंटल रिलैक्सेशन को अचीव कर पाओगे। फिफ्थ चैप्टर है रिवायर योर थॉट्स पैटर्न। ओवरथिंकिंग के पीछे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। हमारे थॉट्स प्रभावित करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। डिस्फंक्शनल थॉट्स को रोकने के लिए एक रास्ता है जहाँ पे आपको अपने थॉट्स का रिकॉर्ड रखना होगा, वो भी डेट, टाइम और
इमोशन के साथ। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बचने के लिए आपको उन्हें पहचानना होगा और उन्हें अधिक उपयोगी विचारों से बदलना होगा। ऐसे करने के लिए कई सारे टेक्निक्स हैं और उनमें से एक है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें चीजों को देखने की तरीका को बदलना होगा। 6th चैप्टर है न्यू फाउंड एटीट्यूड्स एंड इमोशनल रेगुलेशन। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बचने के लिए आपको कुछ एटीट्यूड को फॉलो करने होंगे। फर्स्ट एटीट्यूड है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, नॉट ऑन व्हाट यू कैंट। आपको ऐसी चीज पे अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना है जो चीज आपके कंट्रोल से बाहर है। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ उस चीज पे फोकस करेंगे जिस पे आपका कंट्रोल है। सेकंड एटीट्यूड है फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, नॉट ऑन व्हाट यू कैंट। आपको बस उस काम पे फोकस करना चाहिए जो काम आप कर सकते हैं। काम के प्रति आपका एक्शन आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर ला सकती है। थर्ड एटीट्यूड है फोकस ऑन व्हाट यू हैव, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट हैव। आपको उस चीज पर फोकस करना है जो चीज आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो आपके पास नहीं है। फोर्थ एटीट्यूड है फोकस ऑन द प्रेजेंट, नॉट ऑन द पास्ट और द फ्यूचर। कॉन्शियस अवेयरनेस प्रेजेंट में रहती है, पास्ट या फ्यूचर पे नहीं। इसीलिए आपको प्रेजेंट में ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप पास्ट या फ्यूचर में कुछ बदल नहीं सकते। अगर आप कुछ बदल सकते हो तो बस प्रेजेंट में। फिफ्थ एटीट्यूड है फोकस ऑन व्हाट यू नीड, नॉट ऑन व्हाट यू वांट। आपको उस चीज पे ध्यान देना है जिसकी आपकी जरूरत है, उसे नहीं जो आप चाहते हैं। उस चीज को फाइंड आउट करें जो आपकी खुशी के लिए जरूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ओवरथिंकिंग से बचने की टेक्निक को सीखे होंगे।